हेलो 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 परफेक्ट। जैसे अब मेरा इंट्रोडक्शन सुरेंद्र जी ने दिया। सुरेंद्र जी है ना? जी सर। दल तो नहीं बोल रहा ना? जी सर। जो उन्होंने मेरे बारे में कहा मैं वैसा कुछ भी नहीं हूं, राइट। मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूंगा। मेरा नाम है गौतम बाली। मेरा जो कद है वो 6 फुट 3 इंच है। मैं कब पैदा हुआ उसके बारे में नहीं बताऊंगा, राइट। तो पॉइंट ये है कि यस वेस्टीज एक वो परिवार है जिसकी शुरुआत आज से हमने 15 साल पहले की। और वेस्टीज परिवार की शुरुआत हमने क्यों की, ये बहुत बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि पॉइंट ये है कि मैं, कंवर, दीपक, जो हम तीनों फाउंडर्स हैं वेस्टीज के, हम प्रोफेशनल्स थे। मैंने कम से कम 6 साल मोदी केयर में लगाया। उसके बाद एक कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट था। फिर मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई में, जो 2001-2 के अंदर नंबर 1 कंपनी थी, एल्केन इंटरनेशनल, उसका मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था। उसके इंडिया ऑपरेशंस लॉन्च किए। आज के दिन पे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर बात करें तो मुझे लगभग 23 साल का तजुर्बा हो चुका है इंडिया एंड अब्रॉड इस सिस्टम के अंदर काम करते हैं। सिमिलरली कंवर एंड दीपक ऑल्सो, उन्होंने ऑरिफ्लेम जैसी बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोफेशनल के तौर पे लगभग 7 से लेकर 8 साल काम किया। और उनको भी लगभग उतने समय का एक्सपीरियंस हो चुका है जितना मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हेलो यार, वॉल्यूम थोड़ा सा और देगा। यू कैन गिव मी सम मोर वॉल्यूम। चलो आता है तो करना। नो प्रॉब्लम। चिंता मत कीजिएगा, और कुछ नहीं उतारूंगा। जो मैं बात कर रहा था कि वेस्टीज की शुरुआत क्यों की जाए। हम लोग प्रोफेशनल्स थे, कंपनियों को चलाते थे, नौकरियां करते थे, कोई हमें दिक्कत की बात नहीं थी। पर 2002 के अंदर जब हम मलेशिया में थे, जब मैं एल्केन इंटरनेशनल का वहां पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था, तो मलेशिया जो है, कोलालमपुर जो है, वो नेटवर्क मार्केटिंग का एक तरह से एक मक्का है। थोड़ी सी और वॉल्यूम देना बेटा। हेलो 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 हेलो। इसके लिए सेल ठीक है ना, फ्रेश है। हेलो परफेक्ट। तो जो नेटवर्क मार्केटिंग का मक्का है, वहां पे हमने एक्चुअली देखा ऐसे ऐसे लोगों को जो 10 साल पहले ट्रक ड्राइवर थे और 10 साल के बाद उनकी पर मंथ आमदनी जो 2.5 करोड़ रुपए थी। हम ऐसे लोगों से मिले 25 से लेकर 26 साल के यंग यूथ से, जो अपने लिए फरारी जैसी गाड़ी चला रहे थे, राइट। जिसको देखना या उसके अंदर बैठना मेरे लिए भी सपना था उस टाइम पे। हम ऐसे लोगों से मिले जो कंपनियों के अंदर प्रेसिडेंट्स थे, एमबीएस थे, इंजीनियरिंग की हुई बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं, और वो नौकरियां छोड़ के फुल टाइम अपना डायरेक्ट सेलिंग कर रहे थे, और जिसके अंदर उनकी आमदनी लगभग 35 लाख से 75 लाख रुपए पर मंथ थी। तो उस टाइम पे ये ख्याल आया कि क्या कारण है कि इंडिया के अंदर इस प्रकार का नेटवर्क मार्केटिंग कोई कंपनी क्यों नहीं है। कंपनियां खुलती हैं, बंद हो जाती हैं, कुछ थोड़ी देर ज्यादा चलती हैं, उनको थोड़ा सा होता है, बाकी पर किसी कंपनी के पास ऐसी मैनेजमेंट नहीं थी जिसको पूर्ण नेटवर्क मार्केटिंग का तजुर्बा हो। आपने सलमान खान का नाम सुना? अच्छे आदमी है ना, बुरे हैं, अच्छे हैं, मैंने पर एक बात बताओ, अगर सलमान खान अगर आपके प्लेन के पायलट हो तो क्या आप उस जहाज में बैठना पसंद करेंगे? एब्सोल्युटली। क्योंकि यही चीज हमने देखी कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोई भी ऐसी कंपनी नहीं थी जिसकी मैनेजमेंट के पास तजुर्बा हो और जो लोगों के कैरियर को बना सके। हम वो लोग हैं जिन्होंने 1996 में जब इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हुई, नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स तब कोई थे नहीं, ये सिस्टम काम करेगा कि नहीं लोगों को विश्वास नहीं था, ये कैसे चलेगा। मैं तब मोदी केयर का हिस्सा था, उस कंपनी को शुरू करने वाली टीम में मैं भी था। मैंने लगभग 2.5 साल लोगों के घर जा जाके मार्केटिंग प्लान दिखाए, होम मीटिंग्स की, 1-to-1 प्लान शो किए, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन स्टेज पे खड़े होकर की, टीम्स बनाई, टीम्स को मोटिवेट किया, गाइड किए। उस कारण से जो लोगों की किस प्रकार से सोच होती है, काहे के लिए उनको आगे जाने में मुश्किल होती है, थोड़ा सा नेटवर्क बनता है क्यों बैठ जाता है, लोग अगर प्रोडक्ट्स मूव करते हैं थोड़ी देर लोग प्रोडक्ट लेते हैं, दोबारा क्यों नहीं लेते, अगर किसी नेटवर्क के नीचे कोई पावरफुल आदमी आ जाए ऊपर वाले को क्या प्रॉब्लम होती है, हर एक चीज का हमने पूरी की पूरी जानकारी हमें थी।
जब 2003 के अंदर और 4 के अंदर लगभग नेटवर्क मार्केटिंग एक गाली बन चुका था कि लोग कहते थे नेटवर्क मार्केटिंग में ये काम है कि 4 आदमी फंसाओ, जो आता है वो अपना पैसा निकाल के चला जाता है, उसको बाकियों की परवाह नहीं। हमने कहा कोई तो खड़ा होगा जो इस इंडस्ट्री को इसकी इज्जत दिलाएगा, क्योंकि मेरा एक मानना है कि इस दुनिया में अगर सबसे नेक काम कोई है तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग, जिसके अंदर एक आदमी अपना तजुर्बा, अपना वक्त, सब कुछ दूसरों के साथ लगाता है, उनको सिखाता है। उनकी टीम नहीं बन रही होती, उनकी टीम बनाता है, उनकी टीम को गाइड करता है, उनके फर्दर मोटिवेट करता है, टीम की प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, अपने डाउनलाइंस के चेक बनाता है, क्योंकि अगर उनके चेक बनते हैं तभी हमारे सिस्टम के अंदर अपलाइन कुछ कमा सकता है। और उसके बाद लोगों को कहता है कि जब टीम स्टेबल होगी कि अब जाओ सारी उम्र ऐश करो, राइट? नहीं सिर्फ अपनी उम्र, इनफैक्ट हमारे यहां पे तो इट्स अ जनरेशन प्लान जैसे कहा जाता है कि ये बिजनेस आपके नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन होता है, और जो आज आप काम कर रहे हैं उसकी बेनिफिट आपके आने वाली जनरेशन को भी होगा। ये मेरा सिर्फ कहने के लिए नहीं है, इनफैक्ट हमारे यहां पे बहुत ऐसे एग्जांपल्स हैं। हमारे एक लीडर थे सुदर्शन मोहंती, वो फरवरी 2017 में उनकी डेथ होगी, राइट? जब डेथ हुई तब उनका चेक था लगभग 7.5 लाख रुपया पर मंथ उनके घर में। आज भी वो चेक जा रहा है, बल्कि वो 7.5 लाख आज के दिन पे बढ़ के हो चुका है लगभग 10 लाख रुपए का। फादर नहीं है, उनकी डॉटर ने 12th पास की, ब्रिलियंट गर्ल, 97% मार्क्स लाए, मेडिकल कॉलेज में जाना था, उसकी फीस थी 23 लाख रुपए, और उसकी मदर दे सकी बिकॉज उनके फादर ने वेस्टीज का बिजनेस बिल्ड किया था। ऐसा नहीं, हमारे और बहुत एग्जाम्पल है। इंद्राणी पाठक है कलकत्ता में, आज से 7 साल पहले उनके हस्बैंड की, जिन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया था, सुदीप पाठक ने, उनकी एक कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। जब डेथ हुई तब आज से 7 साल पहले उनका चेक था 1.5 लाख रुपए, और आज के दिन पे उनके घर में लगभग 4.5 लाख रुपए पर मंथ जा रहा है। ऐसे बहुत हमारे यहां पे एग्जांपल्स हैं। व्हाट डज इट टॉक अबाउट? इट टॉक्स अबाउट द स्टेबिलिटी जो हमारी कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की जो बिल्ड किया है। 15 साल के अंदर कभी एक बारी मार्केटिंग प्लान चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। हमने जब वेस्टीज को शुरू किया, दुनिया भर में जहां जहां नेटवर्क मार्केटिंग एक लीगल इंडस्ट्री है, इसके लॉज हैं, हमने सारे के सारे इसके लॉज समझे, पढ़े, और वेस्टीज को उसी प्रकार से बनाया ताकि आने वाले वक्त में जब भी गाइडलाइंस आए या लॉ आए, बाकी कंपनीज चेंज हो, वेस्टीज चेंज ना। इस स्टेबिलिटी के ऊपर हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड किया। आज के दिन पे देखो हमारे टॉप ओनर जो है, ही टेक्स अराउंड अबाउट 1 करोड़ रुपीस पर मंथ। हमारे यहाँ पे 200 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो लग्जरी कार्स चलाते हैं। यू टॉक अबाउट BMWs, मर्सिडीज बेंज, वोल्वोस, जैगुआर्स, रेंज रोवर्स, ऑडी। 4,500 से ज्यादा हमारे यहाँ पे कार फंड अचीवर है जिन्होंने गाड़ियां अपनी ले चुके हैं। लगभग 19 लाख लोगों को ऑन एवरेज हर मंथ वेस्टीज से पे आउट जाता है। 45 से ज्यादा कंपनी के ऑफिसेज हैं, 20 से ज्यादा वेयर हाउसेज हैं ऑल अक्रॉस द कंट्री, राइट? 2,500 से ज्यादा हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं। हर महीने 2,000 से ज्यादा फ्री मीटिंग वेस्टीज आपको देती है, प्लस अदर हमारे अवार्ड फंक्शंस। यू टॉक अबाउट वेस्टीज लीडरशिप कॉन्क्लेव, VIP प्रोग्राम्स यानी कि इनिशिएशन प्रोग्राम्स, वो सारे के सारे। उनके अलावा हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स, ब्यूटी के अलग, स्किन केयर के अलग, कलर कॉस्मेटिक्स के अलग। सो हमने एक एंटायर सिस्टम वो क्रिएट किया जिसके करके आप अगर नेटवर्क बनाते हैं तो आपका नेटवर्क जहां पे भी हो आपको सपोर्ट मिले। मैं एक अपने लीडर का एग्जांपल बताता हूं। उनके नीचे एक नेटवर्क है जो पिछले 11 साल से है, और सबसे ज्यादा इनकम उनको उस नेटवर्क से आती है, और वो नेटवर्क है इम्फाल में। और आप मानोगे नहीं कि वो एक बारी भी अभी तक अपनी जिंदगी में इम्फाल नहीं गए, पर अगर उन्होंने नेटवर्क वहां पे बनाया, उसको सपोर्ट कैसे मिलता है? उसको सपोर्ट मिलता है क्योंकि कंपनी का भी एक सपोर्ट सिस्टम एग्जिस्टिंग आपके लिए है, राइट? तो आगे चल के मैं आपसे काफी चीजों के बारे में बात करूंगा, पर जो आज आपको मैं स्पेशली देना चाहता हूं वो कोई जादू की छड़ी नहीं है, वो नॉर्मल एक प्रेजेंटेशन है, राइट? उस प्रेजेंटेशन के अंदर मैं कोई मार्केटिंग प्लान, किसी प्रोडक्ट चीज की बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ एक बात करूंगा लीडरशिप के बारे में, ठीक है? क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि इस दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति है जो आपको सफल बना सकता है, वो है आप खुद। इस दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति है जो आपको सफलता के ऊपर जाने से रोक सकता है, वो है आप खुद। अगर जिंदगी बदलनी है तो सिर्फ एक चीज बदलो, अपने सोचने का तरीका। जब आपके सोचने का तरीका बदलेगा, एंड यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर पॉजिटिव थिंग्स, हर चीज के अंदर पॉजिटिव चीज देखोगे, तभी आपकी ग्रोथ आएगी।
नहीं तो जो छोटी छोटी सोच होती है कि वो मेरा उसने ठीक तरह बात नहीं की, ऐसा तो नहीं होगा, यही चीजें होती हैं जो आपको एक्चुअली आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो अगर लाइफ चेंज करनी है तो एक पहला स्टेप इज थॉट प्रोसेस। दूसरी चीज जो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप सोचते हैं कि हमारा बिजनेस प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है तो आपकी सोच गलत है। अगर आप सोचते हैं कि हमारा बिजनेस लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का बिजनेस है तो आपकी सोच गलत है। हमारा बिजनेस सिर्फ एक चीज का बिजनेस है जिसको हम कहते हैं बिजनेस ऑफ लीडरशिप। बिजनेस ऑफ लीडरशिप यानी कि आपके अंदर अगर वो क्वालिटीज हैं कि लोग आपके पीछे दीवाने और पागल हो तभी आपका नेटवर्क चलेगा। आप लोगों को जबरदस्ती बंदूक के दम पे जो मर्जी करके नेटवर्क बना लो, वो चलेगा नहीं अगर आपके अंदर वो क्वालिटीज नहीं है। तो जो हम एजुकेशन प्रोग्राम्स करते हैं, आज का भी जो प्रोग्राम हो रहा है, कल भी जो था, वो क्या प्रयास है ताकि हम आप सबको उन चीजों के बारे में गाइड करें जो आप करना चाहते हैं, बट उसके बारे में अभी आपको शायद वो बटन क्लिक नहीं हुआ टू गो ऑन टू दैट काइंड ऑफ स्टेज। तो हमारा बिजनेस सिर्फ एक चीज का है जिसको हम कहते हैं बिजनेस ऑफ लीडरशिप। तो जो मेरा आज का प्रोग्राम है जो मैं आपको करना चाहूंगा, ये जो प्रोग्राम है, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है, इसका जो पर्पस क्या है कि आप अपने नेटवर्क को कैसे बनाएं, अपनी टीम को कैसे बनाएं, अपने कैरियर को बनाएं, कैसे बनाएं और अपने आप को कैसे बनाएं। ये जो पहली स्लाइड लगी हुई है इसके ऊपर आपको क्या नजर आ रहा है, कौन सी पिक्चर है? तो इसमें हो क्या रहा है? Everybody is trying to race against. You talk about पोलो है, पोलो के अंदर बैटल को लेकर they are trying to push the ball ताकि वो आगे नहीं, राइट? तो क्या ये जो रेस हो रही है किस चीज की रेस है? घोड़े। कभी गधों की रेस सुना? राइट, नहीं सुनी ना? यानी कि गधे रेस में भाग नहीं सकते। अगर आपको ये बात पता है तो अपने नेटवर्क में गधे लाते क्यों? गधे वो लोग होते हैं जिन्हें काम नहीं करना, जिनको आप जाके कहते हैं जबरदस्ती तू मेरी बहन है, तू मेरा भाई है, देख में ऐसा है, प्लीज मेरे साथ ज्वाइन कर ले, करना कराना कुछ नहीं है। वो प्रोडक्ट कंज्यूम करना चाहते हैं, वो कहते हैं ये प्रोडक्ट ले लेंगे, हम कहते हैं अच्छा आपने ये प्रोडक्ट लिया, ये फॉर्म भी साइन कर लो, आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओगे। ये हम करते हैं कि नहीं? ये जो लोग एक्चुअल आपके कंज्यूमर्स हैं या जो काम करना नहीं चाहते, आप कहते हैं आपको कुछ नहीं करना, आप अपने 5 लोगों का नाम दे दो, मैं 2 लोग आपके नीचे लगा दूंगा, आपका नेटवर्क चला दूंगा, फिर आप करना। लेकिन रियलाइज कीजिए कि ये लोग गधे हैं, इन्होंने इस बिजनेस के अंदर काम नहीं करना, और आप क्या कर रहे हैं कि अपने नेटवर्क का साइज बड़ा कर लेते हैं। उसको देख के आपको डिप्रेशन होता है कि 400 लोगों का नेटवर्क हो गया, काम करने वाले हैं मुश्किल से 10। मुझे एक चीज बताइए कि क्या कोई भी घोड़ा रेस हॉर्स बन सकता है? नहीं बनता ना? कि यानी कि हर कोई घोड़ा रेस हॉर्स नहीं बन सकता, और रेस हॉर्स का चुनाव होता है, सिलेक्शन होती है जब वो छोटा होता है। यानी कि उसकी सिलेक्शन होती है छोटेपन में, तभी उसको जाके लगभग 3 से लेकर 4 साल तक ट्रेन किया जाता है। उसकी रेगुलर मसाज होती है, उसको ट्रेनिंग दिलाते हैं, उसको प्रॉपर खुराक दी जाती है। यानी कि कोई मोटा घोड़ा रेस में भाग सकता है? तो घोड़े को भी उतनी डाइट दी जाती है, न्यूट्रिशियस डाइट दी जाती है, ताकि आगे चल के वो रेस हॉर्स बने। तो हमने भी अपने नेटवर्क में सिर्फ जबरदस्ती के घोड़े नहीं भरने। अगर हम चाहते हैं कि हमारा नेटवर्क आगे चले, हमारे पास भी लाखों करोड़ों रुपए की इनकम हो, हमारा बिजनेस स्टेबल हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके नेटवर्क की सिलेक्शन। जैसे मैंने कहा कि हमारा बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है, हमारा बिजनेस सिर्फ लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का बिजनेस नहीं है, हमारा बिजनेस है लीडरशिप का। अपने साथ अगर अच्छे लीडर लाओगे तभी आपके नेटवर्क में आग लगी रहेगी। लीडर कौन होते हैं? सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के नहीं,
अगर आप किसी जगह देख रहे हैं कि 4 लोग खड़े हैं, उनमें से एक आदमी है जो बात कर रहा है बड़े दावे के साथ और सारे के सारे उसको सुन रहे हैं, उस आदमी के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज है। लेडीज के अंदर कोई जो है अगर बात करे और उसकी सारी बातों पे बाकी सब लेडीज हां कहें, तो उस लेडी के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, राइट? जब आप इन लोगों को सिलेक्ट करते हो, जैसे घोड़े को जब ट्रेन किया जाता है, उसको अच्छी खुराक दी जाती है, जब आप अपने नेटवर्क को एजुकेशन देते हो, ट्रेनिंग देते हो, वो उसकी खुराक होती है ताकि वो आगे जाके लोगों को बता सके और रेस हॉर्स बन सके, राइट? क्या कोई घोड़ा अपने आप भागता है? घोड़े को बताता कौन है? घुड़सवार, जॉकी। आपको पता है कि मेरे जैसा व्यक्ति जिसका कद 6 फुट 3 इंच है कभी अच्छा जॉकी नहीं बन सकता? पता क्यों? क्योंकि मेरी जो हड्डी का भार है वो मेरे घोड़े को स्लो कर देगा। एक आइडियल जॉकी की हाइट शुड बी राउंड अबाउट 5 फुट 4 इंचेस। उसका वेट 45 से 50 के बीच में हो तो दैट मीन्स ही इज आइडियल जॉकी। कहने का मतलब अगर जॉकी मोटा है और घोड़ा एजाइल है तो घोड़ा स्लो हो जाएगा। मैं जिस चीज की बात कर रहा हूं, मेरे कहने का मतलब क्या है, जो घोड़ा है वो है आपका नेटवर्क, जिसकी आपने सिलेक्शन करनी है, जिसको आपने ट्रेन करना है, ताकि ट्रेन होगा तभी जाके वो रेस हॉर्स बन सकेगा। और उस घोड़े को दौड़ाएगा कौन? आप दौड़ाएंगे एज ए जॉकी। अगर आपका भार ज्यादा है तो बेस्ट नेटवर्क भी आपके पास आए, और आप अगर उन लोगों को नहीं संभाल सकेंगे, क्यों? क्योंकि या तो आपके अंदर घमंड है या आप बड़ी पोजीशन पर बैठे हैं, तो आपका घोड़ा स्लो हो जाएगा। देखिए, आप जो जॉकी होता है वो घोड़े के साथ बिल्कुल मिलके बैठता है। कभी तंग के बैठता है कि करोड़ों रुपए के घोड़े पे हूं, देखो मेरी सेल्फी खींचो? कभी हुआ? आप लोगों को कोई टेंशन है क्या? नो। कोई सुबह गम वाली घटना हो गई थी? नो। तो ऐसा कोई स्माइल करो, हंसो। मैं डरावना तो नहीं हूं, मजाक की मूड कर रहा हूं, तो कोई रिस्पॉन्स तो दो, हंसो। कुछ पसंद अगर आए, चेहरे पे खुशी रहनी चाहिए। सीधी अभी नहीं। नहीं, आप देखिए कि घोड़ा के ऊपर एक जॉकी जो होता है वो तन के नहीं बैठता, क्योंकि अगर वो तन के बैठेगा तो हवा के प्रेशर से उसका घोड़ा स्लो हो जाएगा। दैट मीन्स जब आप एक स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको अपनी टीम के साथ मिलकर रहना है। एज ए अपलाइन एंड ए डाउनलाइन जो नेटवर्क बन रहा है, ये म्यूचुअल रेस जीतेगा। ऐसा नहीं होता कि जॉकी अगर घोड़े के ऊपर बैठा है तो घोड़ा जीत गया और जॉकी हार गया। दोनों इकट्ठे जीतते हैं, राइट? सो द मैसेज व्हिच आई एम ट्राइंग टू ड्राइव होम इज कि साथ नेटवर्क के होके अपने नेटवर्क को बिल्ड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके नेटवर्क के लोगों का आपसे प्यार होगा तभी वो आपके लिए काम, अपने नेटवर्क में काम करेंगे। मैं जो हमेशा बात कहता हूं कि अगर आप सोचते हो कि कोई वेस्टीज ज्वाइन करता है, वेस्टीज को कोई ज्वाइन नहीं करता, लोग आपको ज्वाइन करते हैं। वेस्टीज एक अच्छी कंपनी है, वेस्टीज एक अच्छी कंपनी है या बुरी कंपनी है, उसका अंदाजा वो आपसे लगाते हैं। यानी कि उनको कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं होता, उनको आपके ऊपर भरोसा होता है। तो नेटवर्क बिल्ड करने के लिए जो आप कोऑर्डिनेशन अपने नेटवर्क के अंदर रखेंगे तभी ज्यादा स्ट्रांग होगी। मुझे एक बात बताइए, कोई घोड़ा कभी हिंदी, पंजाबी, मराठी, तमिल बोलता है? कभी उसने कहा पापा जी एक ग्लास लस्सी लाओ? राइट? कोई जॉकी जो घोड़े को चला रहा है वो कभी घोड़े को कहता है? नहीं कहता। इस चीज से आपको सीखने को क्या मिलता है कि घोड़ा आदमी की भाषा नहीं बोलता, आदमी घोड़े की भाषा नहीं बोलता। भाषा ना जानते हुए भी ऐसा तालमेल बनाते हैं कि विनिंग टीम बन जाते हैं और चैंपियन टीम। राइट? हम तो अपने डाउनलाइन की भाषा भी बोलते हैं, राइट? कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है आप बता भी देते हैं, पर तब भी हम अपने नेटवर्क के साथ तालमेल नहीं बना सकते, जिसके करके हम फेनोमिनल दौलत कमाएं। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाते हुए जो मैं कहना चाहूंगा, ग्रेट टीम्स दे आर ऑलवेज बिल्ड एंड सस्टेन्ड बाय लीडर्स। कि किसी भी टीम को बनाता कौन है? लीडर।
और किसी भी टीम को चलाता कौन है? लीडर। अगर कोई आदमी मेरे को आके कहे जी 4000 लोगों की टीम बना ली पर उसके बाद काम कुछ नहीं हो रहा, कोई नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी खराब है, मार्केटिंग प्लान खराब है, कुछ खराब है। पॉइंट ये है कि शायद उस लीडर के अंदर अभी वो चीज नहीं है कि वो अपने नेटवर्क को दौड़ा नहीं सक रहा। मैं तो हमेशा कहता हूं ग्रेट टीम्स आर ऑलवेज बिल्ट एंड सस्टेन्ड बाय लीडर्स। लीडरशिप के अंदर, किसी भी लीडर के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? उस लीडर की लीडरशिप। लीडरशिप क्या है, मैं आगे चल के इस चीजों के ऊपर आपसे डिस्कस करूंगा। थोड़ा सा बदलाव लाओ अपने अंदर। जहां आप थोड़ा सा बदलाव लाओगे, इंप्रूवमेंट की जो चीजें हैं आप अपने अंदर करोगे, आप अपने आप को ग्रोथ पाथ पे पाओगे। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी लाइफ की सबसे बड़ी कमजोरियां क्या हैं? दुनिया भर में कोई ना जाने, सबसे ज्यादा हम जानते हैं, पर सारी उम्र हम अपनी कमियों को छुपा के रखते हैं ताकि लोगों को बताने के लिए हम तो सुपरस्टार हैं। दैट इज द काइंड ऑफ थिंग जो हम अपने आप से ऑनेस्ट और ईमानदार नहीं होते, तभी हम कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ नहीं कर सकते। मैं तो हमेशा कहता हूं कि ग्रेट टीम्स बनाता कौन है और उनको चलाता कौन है? लीडर्स। और किसी भी लीडर के अंदर सबसे ज्यादा क्रूशियल फैक्टर क्या है? उस लीडर की लीडरशिप। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हुए, एक टीम को आग लगाने के लिए क्या चीज की जरूरत होती है? द बर्निंग फायर इन यू, राइट? टीम जिसके अंदर आग लगी होती है वो कौन सी टीम होती है? जिसका पॉइंट वैल्यू हर महीने उस ग्रुप का बढ़ता है, राइट? उसके अंदर हमेशा मीटिंग्स पावरफुल रहती हैं। मीटिंग के अंदर सारे के सारे लोग आते हैं। अगर कोई ब्रॉन्ज हिट किया है तो 2 महीने के बाद वो सिल्वर या गोल्ड जा रहा है, गोल्ड जो है डायमंड जा रहा है, डायमंड क्राउन जा रहे हैं, लोगों के चेक डबल हो रहे हैं, हर दूसरे तीसरे महीने ग्रुप में कार्स आ रही हैं। तो वो मतलब होता है उस टीम का जिसके अंदर आग लगी हुई है, राइट? अपने आप से एक चीज पूछिए, अपने नेटवर्क को आग लगाने के लिए अपने आप से एक सवाल पूछिए कि क्या आप एक अति ज्वलनशील पर्सन हैं? हाईली इन्फ्लेमेबल। सच सच बताना, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पेट्रोल का टैंकर देखा? पेट्रोल का टैंकर जिसके अंदर तेल डालता है, एवरीबॉडी? हर कोई देखा? आपने देखा कि नहीं? पेट्रोल का टैंकर नहीं देखा? रोड पे देखा है ना? उसके पीछे क्या लिखा होता है? हाईली इन्फ्लेमेबल, यानी कि अति ज्वलनशील, राइट? जब पेट्रोल का टैंकर आगे जा रहा होता है, आप सड़क पे होते हैं, तो आपके माइंड में क्या चीज आती है? दूर हो जाओ। कभी दूध के टैंकर से तो उतना दूर नहीं होते, राइट? जहां पे हम देखते हैं हाईली इन्फ्लेमेबल, हम उससे दूर होकर चलते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक डर होता है कहीं इसके अंदर विस्फोट ना हो जाए। ठीक है, एक पेट्रोल के टैंकर को आग लगाने के लिए कितने टन लकड़ी की जरूरत होती है? यानी कि 5 लीटर हो या 50 लाख लीटर तेल हो, एक चिंगारी काफी होती